हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे डिजिटल वोल्टमीटर प्लस एम्पियर मीटर के बारे में। तो ये मैंने एक मशीन बनाई है जो वोल्टेज और एम्पियर को मेज़र करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो एम्पियर और वोल्ट मीटर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले पे वोल्ट और एम्पियर दिखाया गया है यहाँ पे, और कुछ वायरिंग के कनेक्शन है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो ये एक डिजिटल वोल्ट मीटर है। डिजिटल वोल्ट और प्लस एम्पियर मीटर, 10 एम्पियर तक ये मेज़र करेगा लोड को, और वोल्टेज 0 to 100 वोल्ट तक ये इसमें शो करेगा। ये एक ड्यूल एलईडी वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट मीटर भी है। अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप ऑनलाइन इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसमें सिंपली गूगल में ये सर्च करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट इसमें ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इसके आगे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, कितना वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये स्पेसिफिकेशन है। अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इनपुट है, यहाँ से इनपुट देंगे तो इनपुट वोल्टेज की रेंज कितनी होगी। तो यहाँ देखिए, इनपुट वोल्टेज यहाँ पे उसकी रेंज है 4.5 वोल्ट टू 30 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4.5 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट डीसी तक यहाँ पे दे सकते हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर का कोई वोल्टेज जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा, तो इसके ये पॉइंट एक खास याद रखने जैसा है। उसके बाद इसमें इनपुट करंट कितना दिया जा सकता है, ये भी एक खास बात है यहाँ पे देखिए। अब इनपुट करंट मतलब कि ये वोल्टेज और दोनों मेज़र तो करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे इनपुट करंट भी ये मेज़र करेगा। ठीक है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट कनेक्ट किस में किया तो इसमें इनपुट करंट कहाँ तक ये मेज़र करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये 10 एम्पियर तक मेज़र करेगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 मिली एम्पियर, इसके नीचे ये इक्वल टू नहीं मेज़र करेगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले का कलर कौन सा रहेगा इसमें, यहाँ पे तो यहाँ पे ये डिस्प्ले है, यहाँ पे ऊपर ये रेड वोल्टेज रहेगा, रेड कलर का, और नीचे ब्लू कलर का। तो डिस्प्ले का इसमें ये भी एक स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आएगा, रेड वोल्टेज और यहाँ पे ब्लैक करंट। ठीक है, अब इसके आगे बात करें तो यहाँ पे मेजरिंग वोल्टेज रेंज, यहाँ पे मेजरिंग वोल्टेज रेंज वापस वही बात हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे मेज़र कहाँ तक होगा, यानी कि यहाँ से वोल्टेज भी मेज़र होगा और लोड भी ये मेज़र करेगा। ठीक है, एम्पियर। अब यहाँ पे लिख देते हैं मेज़र वोल्ट। तो मेज़र वोल्ट यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट डीसी तक ये मेज़र कर सकता है। ये चीज़ अलग थी, 100 वोल्ट डीसी इनपुट करना है। ठीक है, अभी किसी का वोल्टेज चेक करना हो तो यहाँ से मैंने इसको प्रॉप बनाया है, इस मुताबिक आपको इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये रेंज से ये रेंज तक यहाँ पे ये यहाँ पे उसको डिस्प्ले पे शो करेगा। मतलब जितना इनपुट दिएगा उस मुताबिक यहाँ पे करेगा। ठीक है, ये 30 वोल्ट से यहाँ तक ये मेज़र करेगा और 100 वोल्ट डीसी तक ये यहाँ पे इसमें मेज़रमेंट आपको दिखाएगा। अभी करंट की बात करें तो मेज़र करंट कितना रहेगा, तो ये मेज़र करंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे रेंज है 0 एम्पियर टू
10 एम्पियर जो आगे बात की मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 0 एम्पियर से 10 एम्पियर तक ये मेज़र करेगा, इसके ऊपर ये मेज़र नहीं कर पाएगा, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेज़रमेंट एक्यूरेसी कितनी रहेगी यहाँ पे, मेज़रमेंट एक्यूरेसी यहाँ पे 1% रहेगी और मिनिमम एक्यूरेसी यहाँ पे रहेगी, सॉरी मिनिमम यहाँ पे एक्यूरेसी 1% और मिनिमम वोल्टेज रेजुलेशन। इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा मैं। वोल्टेज रेजुलेशन भी 1% रहेगा। रेजुलेशन यहाँ ये मिनिमम वोल्टेज रेजुलेशन मीन्स कि यहाँ पे जैसे समथिंग 0.005 ऐसा मेजर शो होता है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं शो करेगा, ये ऐसे शो करेगा, जैसे कि 1.05 ऐसा इसको शो किया, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं शो करेगा, ये 1 वोल्ट ही शो करेगा, ठीक है। इस मुताबिक ये रेजोल्यूशन है। अभी करंट की बात करें, मिनिमम करंट रेजोल्यूशन, तो इसमें भी उस मुताबिक है यहाँ पे, मगर थोड़ा 0.01 एम्पियर इसमें रीडिंग रहेगा, ठीक है। इसी मुताबिक है पर थोड़ा इसमें करेक्शन रहेगा। जैसे समझो कि समथिंग है कि ये 1 एम्पियर का इनपुट दिया है यहाँ पे, समझो 5 वोल्ट और 1 एम्पियर, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ पे है और ये 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर यहाँ पे दिखाएगा, मगर समथिंग इतना ऐसे दिखाएगा, ये 688 मिली एम्पियर समथिंग, मिली एम्पियर नहीं, मतलब कि ये ऐसा करके ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो इस मुताबिक ये है। अब आगे बात करते, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज शुड नॉट एग्जिट 30 वोल्ट, यानी कि ये एक लिमिटेशन है जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि 4.5 वोल्ट टू 30 वोल्ट डीसी। अगर इसके नीचे रेंज आप दोगे तो शायद ये ना चले, मगर एक बार मैं इसको ट्राई करके दिखाऊंगा। ये 30 वोल्ट के ऊपर अगर वोल्टेज जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा, या फिर इसमें जो कंपोनेंट के सर्किट है वो जलने का चांसेस पूरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिटेशन इसका है। और यहाँ एम्पियर में भी ऐसे रहेगा, अगर 10 एम्पियर के ऊपर भी जाएगा तो वो जल जाएगा, वो वर्क ही नहीं करेगा, डिस्प्ले डैमेज हो, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे वायरिंग की बात करें तो यहाँ पे ये 2 वायर थोड़े मोटे वायर है, देखिए, और ये यहाँ पे 3 वायर है, वो हाँ 3 वायर पतले वायर, ठीक है। अभी जो एक है वो बक कनेक्टर के लिए दिया गया है, मॉड्यूल के लिए, जो नेगेटिव है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे देखिए ये रहा, एक नेगेटिव यहाँ से भी दी गई है, ठीक है। और एक जो रेड लाइन है जो ये है वो पावर सप्लाई के पॉजिटिव के लिए दिया गया है, ठीक है। दूसरा पतला वाला वायर देखें तो हम यहाँ पे देखिए, जो ब्लैक लाइन का है वो कॉमन है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखिए ये ब्लैक लाइन वाला, ठीक है। और रेड लाइन थिक है, जो वो पावर प्लस है, मेजरिंग टर्मिनल वोल्टेज। ये यहाँ पे देखिए रेड लाइन है, दूसरा ये लगा, ये रेड वाला, ये पावर प्लस है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज जो यहाँ पे दे रहा हूँ मैं उसके लिए है ये, और पॉजिटिव, और येलो लाइन है वो है इनपुट पॉजिटिव। ये दोनों सेम कनेक्ट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे करंट को भी ये सेंस करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का था, ये मैंने इसका मॉड्यूल ऐसे बनाया है मैंने। अब इसको मैं आपको कनेक्ट करके चालू करके दिखाऊंगा। एक सप्लाई मैं ले लेता हूँ, कोई 5 वोल्ट यहाँ, जो आपको मैं एक चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा, किस तरह से ये शो करेगा। मेरे पास ये नोकिया का चार्जर है, देखिए, ठीक है। इसको हम ले गए और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सप्लाई में दे दिया यहाँ पे, देखिए।
हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, रुकिए एक मिनट। यहाँ पे नोकिया का चार्जर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन रखे है, उसको आपका रीडिंग दिखा देता है, ठीक है। देखिए देखिए, यहाँ पे इनपुट वोल्ट, ये एसी वोल्टेज को नहीं देखना हमको। आउटपुट वोल्ट 5 वोल्ट 450 मिली एम्पियर। तो ये जो रीडिंग है वो इसमें शो होगा, ठीक है। अब ये इनपुट को यहाँ मैंने लगा दिया, अभी स्विच चालू करूँगा, ठीक है। जैसे स्विच चालू करता हूँ ये देखिए, यहाँ पे 6 वोल्ट और 1 एम्पियर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्ट कर सके आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट में लिखा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसका और एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा चेक करने का। तो कैसा लगा मेरे वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।